और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी टीईटी परीक्षा का आज दूसरा दिन। परीक्षा केंद्रों पर उमड़े परीक्षार्थी, सुबह से लगी लंबी कतारें। जांच के बाद परीक्षार्थियों को मिला प्रवेश। नकल रोकने के लिए विशेष निगरानी। शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है परीक्षा, ये बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी परीक्षा के दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सुबह से ही केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की लंबी कतारें देखने को मिली। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और सभी केंद्रों पर कड़ी जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों में उत्साह के साथ साथ घबराहट भी देखी गई। पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती के बीच शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा प्रक्रिया संपन्न करवाई जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थी समय से पहले पहुंचकर नियमों का पालन करते हुए परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो नकल रोकने के लिए विशेष निगरानी यहां पर की गई है। शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न करवाने के लिए तमाम इंतजाम यहां पर किए गए हैं। यूपी टीईटी परीक्षा का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन छात्रों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो परीक्षा को लेकर नर्वस भी कुछ छात्र नजर आ रहे हैं, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा केंद्रों में पहुंच रहे हैं। सुबह से ही केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की लंबी कतारें देखने को मिली। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और सभी केंद्रों पर कड़ी जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों में उत्साह के साथ साथ घबराहट भी देखने को मिल रही है। पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती के बीच शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न करवाई जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थी समय से पहले पहुंचकर नियमों का पालन करते हुए परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज अवस्थी इस वक्त कानपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं पंकज का। पंकज, शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक परीक्षा चल रही है, आज दूसरा दिन है परीक्षा का, किस तरह का उत्साह छात्रों में देखने को मिल रहा है? जी अंकिता जी, बात करें यूपी टीईटी परीक्षा की तो आज परीक्षा का दूसरा दिन है, जहां विद्यार्थी जो है वो परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में कुल जो है वो 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें जो अलग अलग पालियों में, 2 पालियों की अगर बात की जाए तो 2 पालियों में ये परीक्षा जो है वो संपादित कराई जा रही है। वहीं अगर बात करें पुलिस प्रशासन की और सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग को लेकर के, तो निश्चित रूप से त्रिस्तरीय घेरे के तहत जो है ये परीक्षा कराई जा रही है, जिसमें अगर बात करें तो पहली जो व्यवस्था है वो जो भी अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं उनके जो अगर बात करते हैं एडमिट कार्ड, उनको चेक किया जा रहा है और उनकी सघन तलाशी ली जा रही है। उसके बाद उन्हें परीक्षा केंद्रों पर भेजा जा रहा है। वहीं अगर बात करें आगे तो जो परीक्षा केंद्रों पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे हैं उनके माध्यम से जो है कक्ष निरीक्षक निगरानी कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें इसके बाद भी तो ड्रोन कैमरों के माध्यम से जो बाहरी परिवेश है उसकी भी निगरानी जो है वो पुलिस प्रशासन द्वारा और प्रदेश सरकार द्वारा जो है वो मॉनिटरिंग करते हुए कराई जा रही है। वहीं इसके लिए जो है एक विशेष स्थल भी बनाया गया है जो इन 32 जो सेंटर्स बनाए गए हैं उनकी बराबर निगरानी कर रहा है, जिसके अंतर्गत जिलाधिकारी कानपुर नगर की बात की जाए या पुलिस कमिश्नर कानपुर रणवीर लाल की बात की जाए तो लगातार खुद स्वयं ही जमीनी स्तर पर जाकर के निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं लगभग 500 से अधिक जो सुरक्षा कर्मी है वो इस व्यवस्था को, इस परीक्षा को संपन्न कराने के लिए पूरी तरीके तत्पर है। ये परीक्षा आपको बता दें कि 2 जुलाई से लेकर 4 जुलाई तक अलग अलग जो है वो जगहों पर संपादित होनी है। उत्तर प्रदेश के लगभग 955 अगर बात की जाए तो 955 सेंटर उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। कानपुर की अगर बात करें तो वहीं यहाँ पर 32 सेंटर है, जिनमें सेंट्रल जोन की अगर बात की जाए तो सेंट्रल जोन में 7 जो सेंटर है परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें अलग अलग जगहों पर लगभग 28,000 से अधिक परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा दे रहे हैं। जी अंकिता जी। बिल्कुल पंकज, जिस तरह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, निश्चित तौर पर नीट पेपर लीक मामले से सबक लेता हुआ प्रशासन यहाँ पर नजर आ रहा है और इसी वजह से ये तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन छात्रों से भी आपकी बातचीत हुई होगी, इन तमाम इंतजामों को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर छात्रों का क्या कुछ कहना रहा?
अंकिता जी, जिस तरह से बीते दिनों अगर बात की जाए तो नीट परीक्षा या अन्य परीक्षाओं की अगर बात करें, उनके पेपर लीक की घटनाएं जो प्रकाश में आती हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं विद्यार्थियों की अगर बात की जाए तो उनके मनोबल में काफी कमी नजर आती है। लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा की गई सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है उनको लेकर के भी वो कहीं ना कहीं संतोषजनक उत्तर देते हुए नजर आए। उनका यही कहना है कि हम सभी यही चाहते हैं कि जो भी परीक्षाएं इस तरह की हो रही हैं वो नकल विहीन होनी चाहिए, जिससे कि ना तो छात्रों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ हो और ना ही सरकारों पर सवालिया निशान लगे। निश्चित रूप से अगर बात करें तो कानपुर की स्थिति की अगर बात की जाए, जैसे कि महाराष्ट्र में जो बीते दिनों यूपी टेट की अगर परीक्षा के प्रश्न पत्रों की बात की जाए तो मामला निकल कर आया था कि वहां पर परीक्षा के प्रश्न पत्र जो है वो आउट हुए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो लगातार, चाहे वो नीट जैसी दोबारा की परीक्षा हो या जो ये परीक्षा संपादित कराई जा रही है 2 जुलाई से 4 जुलाई तक संपादित होगी, इसके लिए प्रशासनिक अमले के साथ साथ जो पुलिस का अमला है यानी अगर शासन के स्तर की बात के साथ अगर प्रशासन की बात की जाए तो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है और नकल विहीन या किसी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका को छोड़ करके, मतलब किसी प्रकार की गड़बड़ी की कोई ना हो, ऐसा इनका पूरा प्रयास है और ऐसा प्रयास रहते हुए विद्यार्थियों के जीवन को सुलभ और समुचित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अंकिता जी, बिल्कुल, ऐसे में प्रशासन का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है तमाम इंतजामों को लेकर और यूपी टीएटी एग्जाम्स को लेकर? जी अंकिता जी, अगर बात करें प्रशासन की तो प्रशासन में अगर कानपुर कमिश्नरेट की बात करते हैं या कानपुर जिलाधिकारी महोदय की बात करते हैं तो वो खुद मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए। हालांकि कल जो है वो सुबह विद्यालय में निरीक्षण करते हुए पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल भी दिखाई दिए। और वहीं अगर बात करते हैं आज सुबह जैसे ही परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा जब प्रारंभ हो रही थी तो ऐसे में सेंट्रल जोन की एडीसीपी डॉक्टर अर्चना सिंह जो है वो निरीक्षण करते हुए अलग अलग सेंटरों का नजर आई। उन्होंने साफ तौर से निर्देशित करते हुए पुलिस के अधिकारियों को भी या पुलिस के जो भी कर्मचारी ड्यूटी पर लगे हुए हैं उनसे भी यही बात निर्धारित करते हुए कही है कि किसी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था अभिभावकों या जो विद्यार्थी हैं उनको नहीं होनी चाहिए। आपको और एक विशेष बात बता दें कि आज उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बारिश का मौसम जो है वो लगभग स्टार्ट हो चुका है, मानसून आ चुका है। ऐसे में कानपुर के में अगर बात की जाए तो लगभग रात से ही देर रात से बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, जिसको लेकर के जो परीक्षा केंद्र हैं उनमें लगभग विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए 15 मिनट का जो समय है प्रवेश करने का, उस समय की अवधि जो है वो बढ़ाई गई थी, जिससे कि विद्यार्थी जो है वो समय से अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच सके और अपनी परीक्षाओं को बिना बाधा के दे सके। अंकिता जी, चलिए पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी टीईटी की परीक्षा का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में पूरे इंतजाम यहाँ पर सुरक्षा के किए गए हैं ताकि छात्रों को किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो।